हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेनिशिया क्लासेस यूट्यूब की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में उद्योग। ठीक है, तो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सारे उद्योगों के बारे में हम लोग मैप की सहायता से पढ़ेंगे। ठीक, और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन कहाँ पे स्थापित किए हैं वो देखेंगे हम लोग। 8 लेक्चर है, इसके पहले के सारे लेक्चर करा दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आकर के आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश में उद्योग। तो यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ पे दिया ये पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग मैप की सहायता से समझेंगे। ये पूरा मैप की सहायता से दिया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो बृहत्तम उद्योग है वो कौन सा उद्योग है। सबसे ज्यादा है जो अगर उद्योग देखते हैं उत्तर प्रदेश में, वो हथकरघा करघा उद्योग है। ठीक है, हैंडलूम उद्योग है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर का किसे कहा जाता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कानपुर को कहा जाता है। चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है फिरोजाबाद। प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है रेणुकूट, सोनभद्र में है रेणुकूट। ठीक है, सीमेंट के कारखाने जो है वो चुर्क एवं डाला, सोनभद्र में फेमस है। ये सीमेंट के कारखाने कहाँ पे हैं? चुर्क एवं डाला में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये सहारनपुर में है। ठीक है, पेपर टेक्नोलॉजी यहाँ पे सिखाया जाता है सहारनपुर में। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र कहाँ पे है? झांसी, मेरठ में है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र कहाँ पे है? झांसी। कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना यहाँ पे मोदी नगर गाजियाबाद में है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है वो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर में है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर में है। अब यहाँ पे ट्रिक इसे देखिए, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, तीनों के जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? कानपुर में है। इसको याद कर लीजिएगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये नोएडा में, मेरठ में, कानपुर में, लखनऊ में और गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, और कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना, इसको भी डबल स्टार कीजिए, मोदी नगर गाजियाबाद में स्थित है। अब ये जो उत्तर प्रदेश के लघु व कुटीर उद्योग हैं उनको हम लोग मैप की सहायता से यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, पूरा मैप से याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सहारनपुर। तो सहारनपुर में देखते हैं कौन सा उद्योग के लिए सहारनपुर फेमस है। तो लोहे की बाट बनती है यहाँ पे, लकड़ी का पर नक्काशी होता है। माचिस सहारनपुर में, सिगरेट जो है वो, जैसे हथकरघा उद्योग और सूती वस्त्र के निर्माण के लिए फेमस है। मुजफ्फरनगर जो है वो कंबल निर्माण के लिए, कागज उद्योग के लिए यहाँ पे ये फेमस है। कागज उद्योग के लिए मुजफ्फरनगर। मेरठ अगर देखते हैं कागज उद्योग के लिए, खेल के सामान के लिए क्या है फेमस है आपका? यहाँ पे मेरठ। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तो आप लोग को अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका, और जूम कर, हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेरठ। मेरठ में कागज उद्योग, खेल के सामान और दिया सलाई के लिए मेरठ। ठीक है, जैसे दे देगा आपको इधर में राज जिला दे देता है। ठीक है, और बी साइड में कौन से उद्योग, तो मेरठ में जो है दिया सलाई, याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बिजनौर देखते हैं तो हथकरघा, सूती वस्त्र उद्योग, कंबल निर्माण, लकड़ी पर नक्काशी। मुरादाबाद में बहुत फेमस है, जो जो फेमस है उसको डबल स्टार कर लीजिएगा। मुरादाबाद का पीतल का बर्तन, तो मुरादाबाद ये याद कीजिएगा। मेरठ में खेल के सामान और दिया सलाई याद कर लीजिएगा। बरेली भी इंपॉर्टेंट है, दिया सलाई के लिए बरेली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शाहजहांपुर दरी निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इधर में आते हैं बुलंदशहर तो चीनी मिट्टी के उद्योग। अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है, इसको भी डबल स्टार कीजिए। मथुरा में जो है ताला उद्योग है। आगरा में यहाँ पे देखते हैं गलीचा निर्माण, साबुन उद्योग, मिट्टी के खिलौने, लोहे की बाट। ठीक है, फिरोजाबाद में यहाँ पे कांच की चूड़ियां, इसको भी डबल स्टार कर लीजिए। जो ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट है उसको याद कीजिएगा। इत्र सुगंधित तेल कहाँ पे बनता है? तो इत्र कहाँ पे बनाए जाते हैं? कन्नौज में। जालौन में हाथ के यहाँ पे से कागज बनाए जाते हैं, कालपी जिसको कहा जाता है, ये जालौन में बनता है। झांसी का फेमस है औषधि निर्माण के लिए। कानपुर नगर में चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, तो ये भी याद कीजिएगा। कानपुर नगर जो है वो चमड़ा उद्योग के लिए है। लखनऊ अगर देखते हैं यहाँ पे तो जरी व नक्काशी, जरी का काम जो होता है यहाँ पे, चिकन का काम होता है। ठीक है, तो जरी व चिकन उद्योग के लिए यहाँ पे लखनऊ फेमस है। अंबेडकर नगर देखते हैं हथकरघा व सूती वस्त्र उद्योग के लिए। गोरखपुर ये भी याद कीजिएगा, जूट उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, देवरिया अगर देखते हैं तो घरेलू सजावटी सामान पर यहाँ पे बुनाई कढ़ाई के लिए फेमस है। आजमगढ़ देखते हैं तो हथकरघा पे सूती वस्त्र। ये वाराणसी में देखिए जरी व चिकन फर्नीचर, गलीचा लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी, इसको डबल स्टार कीजिएगा, ये भी फेमस है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ संत रविदास नगर। ठीक है, भदोही के बाद संत रविदास नगर, ये गलीचा निर्माण के लिए फेमस है। मिर्जापुर अगर देखते हैं दरी निर्माण, गलीचा निर्माण, ऊनी वस्त्र, तो ये इसके लिए फेमस है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, जौनपुर में सुगंधित तेल और इत्र, ये हम लोगों ने देखा। तो आई होप ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। पूरा मैप जो है यूपी का मैप दिया हुआ है, मैप के थ्रू हम लोग ने देखा किस कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भी इन जो प्रोडक्ट हैं उनको डाला गया है, जिसको जो है देश लेवल पे यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको क्या मिले, एक नाम मिले, एक ब्रांड मिले। ठीक है। अब आता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार अगर देखते हैं चीनी उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, प्रथम है। तो ये उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में देखते हैं। ठीक है, तो ये है आपका 2023-24 का डेटा है। 2024-25 का डेटा देखेंगे, अभी नया जो बजट आया है फरवरी में ही यूपी बजट तो आ गया है, उसका उससे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे राज्य में 1903 में भारत की पहली चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई है। 2024-25 में भी चीनी में उत्तर प्रदेश ही पहले पे है, वो भी याद कीजिए। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में कौन सा रैंक है, तृतीय रैंक है। प्रदेश में कागज उद्योग के सर्वाधिक मेले कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर जिले में है, देखा हम लोगों ने। राज्य में कृषि के बाद सबसे बड़ी रोजगार वाली उपलब्ध कराने वाली जो क्षेत्र है वो है हथकरघा। ठीक है, हैंडलूम जो हथकरघा है, हथकरघा है, इसको याद कीजिएगा, एग्रीकल्चर के बाद सेकंड पे है। हथकरघों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में 5वें स्थान पे है। ठीक है, अगर देखें उत्तर प्रदेश कालीनों के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत के कुल कालीन का उत्पादन का 90% जो है वो कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश से होता है। मिर्जापुर ले लीजिए, भदोही ले लीजिए, संत रविदास नगर ले लीजिए, वहां से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट, फिर कुटीर उद्योग को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 58 यहाँ पे स्प्रिंगिंग मिल और कुल 74 कपड़ा मिल उद्योगे शामिल हैं। ठीक है, निवेश मित्र योजना 2009 में यहाँ पे राज्य में संचालित की गई थी। उत्तर प्रदेश में लघु व कुटीर उद्योग को मैप की सहायता से देख लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे जिले वाइज पूरा दिया हुआ है। सहारनपुर में अगर देखते हैं तो लोहे की बाट, ये सूती वस्त्र, ये पूरा देख लिया हम लोगों ने। मुजफ्फरनगर तो ये वही सेम है यहाँ पे, तो इसमें कुछ और खास नहीं है। दिया सलाई ये पूरा देख लिया, तो बार बार इसको रिपीट करने के कोई मतलब नहीं है। अब ये देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख उद्योग। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो मंडुआडीह वाराणसी में है। अब इसको भारत लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया है, तो ठीक है, BHW कर दिया गया है। मंडुआडीह वाराणसी में है। ठीक है, सिंगरौली कोयला खान जो सिंगरौली में है। मॉडर्न बेकरीज ये कानपुर में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, यहाँ पे रायबरेली नैनी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड कानपुर में है। तेल शोधक कारखाना ये मथुरा में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर देखते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कोऑपरेशन हिंडाल्को, ये रेणुकूट में है, सोनभद्र में है रेणुकूट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान ये कहाँ पे है, कानपुर में है। भारत यहाँ पे पंप्स एंड कॉम्प्रेशंस लिमिटेड जो है, कॉम्प्रेसर्स लिमिटेड ये नैनी प्रयागराज में। सीमेंट कारखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल कर लीजिए, सोनभद्र में है सीमेंट कारखाना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये लखनऊ, कानपुर और कोरबा अमेठी में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है, और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। ठीक है, उर्वरक कारखाना ये गोरखपुर, गोंडा, फूलपुर, कानपुर, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आंवला, बरेली में है आंवला, यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं प्रदेश में लघु व कुटीर उद्योग देखते हैं। हथकरघा की बात करते हैं, कालीन व दरिया तो मिर्जापुर, भदोही, आगरा, वाराणसी और बरेली। कंबल देखते हैं मुजफ्फरनगर, यहाँ पे नजीबाबाद, लावड़, मेरठ में है लावड़, वहां पे है। रेशमी साड़ियाँ वाराणसी में, चिकनकारी काम लखनऊ में, और यहाँ पे अगर देखते हैं जरी व चिकन पे गोटे का काम लखनऊ व वाराणसी में होता है। पीतल व अन्य धातुओं से संबंधित देखें तो पीतल की मूर्तियों के लिए फेमस है मथुरा। आप मथुरा जाएंगे तो देखेंगे पीतल की मूर्तियां रखी रहती हैं, कान्हा की एकदम प्यारी प्यारी सी, मंदिर पूरा बना रहता है पीतल का। ठीक है, तो ये जो है मथुरा में है पीतल की मूर्तियां। पीतल के बर्तन ये आप देखिए तो यहाँ पे कहाँ पे बनते हैं, मुरादाबाद, वाराणसी और मिर्जापुर। बर्तनों पर यहाँ पे कलई व नक्काशी कहाँ पे की जाती है, मिर्जापुर, वाराणसी और मुरादाबाद में। लोहे की बाट सहारनपुर, आगरा के लिए फेमस है लोहे की बाट बनाने के लिए। ताला उद्योग अलीगढ़ में है। चाकू निर्माण रामपुर में है। कैंची उद्योग मेरठ में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताला उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। लकड़ी व फर्नीचर के लिए देखें तो लकड़ी के खिलौने के लिए लखनऊ व वाराणसी। वाराणसी एग्जाम में आ जाता है, ऑप्शन में देगा लकड़ी के खिलौने, बी साइड में वाराणसी रहेगा तो वाराणसी लगाइएगा। खेल का सामान मेरठ व आगरा, बेत की छड़ियाँ बरेली, लकड़ी का पर नक्काशी सहारनपुर एवं नगीना में होता है। चूड़ी उद्योग इसको डबल स्टार कीजिएगा, चूड़ी उद्योग ये कहाँ पे है, तो ये फिरोजाबाद में है। ठीक है, अब यहाँ पे हाथ से कागज बनाना कालपी जिसको कहा जाता है, तो ये मथुरा, कालपी, जालौन जो है, कालपी मतलब जालौन में एक जगह है कालपी, वहां पे बनता है ये, मथुरा में और कालपी में। हाथ की छपाई फर्रुखाबाद में, कत्था उद्योग बरेली में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अगर देख लेते हैं प्रमुख शोध संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार कीजिए। हर साल ही क्वेश्चन इससे आता है, शोध संस्थान से, और ये जो उद्योग है उससे भी क्वेश्चन आता है। चलिए सहारनपुर से ही स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो सेंट्रल पल्प्स एंड यहाँ पे
पल्प्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पे है, स्कूल ऑफ पेपर, स्कूल ऑफ पेपर, पेपर बनाया जाता है तो ये सहारनपुर में है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरठ में देखते हैं तो रिसर्च स्टेशन है, सेंट्रल यहाँ पे पोटैटो रिसर्च सेंटर। अब सेंटर पोटैटो रिसर्च सेंटर ये इंपॉर्टेंट है, अगर क्षेत्रीय लेवल पे बात करें तो मेरठ में है, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ भी है। केंद्रीय कांच एवं यहाँ पे सिरामिक अनुसंधान प्रसार केंद्र ये बुलंदशहर में है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है, ठीक है। सेंट्रल एवियन यानी कि पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बरेली में है, ठीक है। लखीमपुर खीरी में देखते हैं तो केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म लखीमपुर खीरी में है। लखनऊ इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए लखनऊ में बहुत सारे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वही याद करेंगे हम लोग। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। पशु जैविक औषधि संस्थान सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल यहाँ पे बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी कहाँ पे, लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये लखनऊ में है। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट नेशनल बोटेनिकल यहाँ पे गार्डन ये कहाँ पे स्थित है, तो लखनऊ में है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल इंडस्ट्रीज स्टडीज, सॉरी सोशल स्टडीज ये लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर ये भी लखनऊ में स्थित है, ठीक है। सीतापुर में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मोलॉजी है स्थित। अमेठी में राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्थित है। अगर यहाँ पे संत रविदास नगर देखते हैं तो भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान यहाँ पे है। प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है। जेवी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान है, ठीक है। रायबरेली में यहाँ पे दिया हुआ है। कानपुर नगर इंपॉर्टेंट हो जाता है पल्सेस के लिए, ठीक है। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, ये भी कानपुर में है, ठीक है। झांसी में चारागाह एवं चारा अनुसंधान ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कानपुर का दलहन याद कीजिए, झांसी का चारागाह याद कर लीजिएगा, ठीक है। मथुरा में यहाँ पे केंद्रीय बकरी अनुसंधान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही ऑप्शन देता है और आगे पीछे कर देगा, बी में आपको मैच करना रहेगा, ठीक है। बरेली यहाँ पे देखते हैं तो मेरठ है, याद कर लीजिएगा। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर ये क्षेत्रीय लेवल पे है। लखनऊ का भी एक दो याद कर लीजिएगा जो लगाया गया। अब यहाँ पे दिया गया भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, औषधीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज ये लखनऊ में है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है ना, ऐसे आपको हिंदी में दे देगा, पूरा पूरा नाम ऐसे देगा तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। कभी कभी क्या देगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक यहाँ पे रिसोर्सेज है ना, इसको ऐसे लिखेगा एन पी, ठीक है, ओ लिख देगा, एफ लिख देगा, यहाँ पे जे लिख देगा और आर ऐसे देता है। तो इसको याद कीजिएगा, इसका फुल फॉर्म भी याद कीजिएगा कि ऐसे आप शॉर्टकट ही बना के याद कीजिएगा, फिर ये इसका फुल फॉर्म के साथ याद कीजिएगा, क्योंकि ऐसे याद आता है तो हम लोग तो ऐसे याद किए रहेंगे, ठीक है, तो वो मिल नहीं पाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। यहाँ पे सेंट्रल एविएशन अगर देखते हैं इंस्टीट्यूट यानी पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। और यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स ये नोएडा में है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान यहाँ पे देखते हैं तो गाजियाबाद में है। जेके कैंसर संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, कानपुर में है, ठीक है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान ये कहाँ पे है, प्रयागराज में है। इंडियन ग्रेड स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल, इसको आप डबल स्टार करिए, बहुत बार एग्जाम में आया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल सब्जी का रिसर्च अगर देखें कहाँ पे है तो वाराणसी में है। हथकरघा तकनीकी संस्थान ये भी वाराणसी में है। कालीन की बात करते हैं तो भदोही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य की बात है, देखते हैं क्या क्या है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। एग्रीकल्चर के बाद उद्योग की बात की जा रही है, ठीक है। सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है यूपी में, कृषि है क्षेत्र। और यहाँ पे सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर में अगर देखें तो देखिए सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। न्यूनतम औद्योगिक विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में है, उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। प्रथम उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ पे स्थापित की गई, प्रतापपुर देवरिया में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अफीम कारखाना गाजीपुर में स्थित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर कारखाना झांसीपुर झांसी मेरठ में स्थित है। कोयला खनन उद्योग सिंगरौली सोनभद्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे है नरौरा बुलंदशहर। बांसुरी उद्योग कहाँ पे है, तो पीलीभीत में, बहुत इंपॉर्टेंट है बांसुरी उद्योग। मथुरा और वृंदावन में लगा दीजिएगा, ये पीलीभीत में है, ठीक है, इसका उद्योग। टेराकोटा उद्योग गोरखपुर में है। दिया सलाई उद्योग बरेली सहारनपुर प्रयागराज मेरठ और यहाँ पे रामपुर में स्थित है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र पार्क और सिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पे
इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पे है? नोएडा में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, ये सारा मैप में भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है? इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने ध्यान से पूरा पढ़ाया है। अब यहाँ पे ट्रोनिका सिटी किसे कहा जाता है? गाजियाबाद को ट्रोनिका सिटी कहा जाता है। निकिता सिटी कानपुर को कहा जाता है। महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा में है। लॉयन सफारी पार्क इटावा में है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक सिटी औरैया में। डिस्कवरी पार्क कहाँ पे है? तो यहाँ पे है अमेठी में, ठीक है। अवध शिल्प ग्राम ये कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ये कहाँ पे? ये वाराणसी में है, ठीक है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976 के अंतर्गत यहाँ पे है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पे है? नोएडा में है। स्थापना कब हुई? 1976 में। नोएडा परिक्षेत्र हेतु इसकी स्थापना मतलब वहां पे हुई। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा जिसको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे नोएडा, नवीन नोएडा का ये फुल फॉर्म है नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। तो ये जो है 1976 पे इसकी स्थापना है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यहाँ पे गीडा 1989 में गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र विकास लाने के लिए इसकी स्थापना की गई, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखते हैं सतहरिया औद्योगिक पार्क 1989 में जौनपुर परिप्रेक्ष्य हेतु प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा। अगर देखते हैं यहाँ पे बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास 1991 में आया, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। एसईजे क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं भारत सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 2000 से 2001 में आयात निर्यात नीति में विभिन्न राज्यों में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की योजना बनाई। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक जोन नीति 2000 जारी की गई थी, जिसमें मई 2005 में संसद द्वारा यहाँ पे इसको पारित किया गया था। 2002 में उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया था। 2007 में उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्र नीति जारी की गई। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो एरिया है वो 2007 में उत्तर प्रदेश में जारी की गई। उत्तर प्रदेश के विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थिति जो है वो कितनी? 27 सितंबर 2021 तक इस प्रकार है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कितने हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन उत्तर प्रदेश में? 24 है। ये बढ़ते घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो इसको लेटेस्ट डेटा के साथ याद करेंगे। अगर यहाँ देखें तो है जैसे कि नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा में है। मुरादाबाद स्पेशल इकोनॉमिक मुरादाबाद में है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। टाटा कंसल्ट ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम कैप्सूल, जो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं उसको एग्जाम कैप्सूल के थ्रू यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है। कब कब आया है? यूपीपी से जे में, यूपीपी मेंस में, यूपी आरओ प्रीलिम्स 2017 में आया हुआ, ठीक है। हाल ही में एक नई रैली कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी रायबरेली में, यूपीपी से जे में पूछा हुआ है। ये पूरा देखिए कितनी बार आया है। तीव्र औद्योगिक विकास हेतु निवेश करने के लिए रोजगार के अवसर का सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश में यहाँ पे पहला आंकड़ा स्थापित किया गया था ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश की प्रमुख औद्योगिक नीति ऑटोमोबाइल ये नहीं है। यहाँ पे प्रमुख औद्योगिक नीति की बात करेंगे तो हथकरघा आएगा, ठीक है। ये भी याद रखें। और उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग एवं उद्योग में लगाने वाली सहायता जो करेगा उसको उद्योग बंधु, ठीक है। उत्तर प्रदेश के शहर को कालीन नगरी कहा जाता है, तो भदोही को संत रविदास नगर को कहा जाता है। गीडा कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर। गीडा का फुल फॉर्म क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा का फुल फॉर्म है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ये सारे जो है रिपीट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में गलियारा केंद्र क्षेत्र कहाँ पे होगा? बुलंदशहर में होगा, ठीक है। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे? आंवला में है, ठीक है। और अगर आप देखिए यहाँ पे व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में वाराणसी में हुई। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। रेणुकूट जाना जाता है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता क्या है? यहाँ पे शक्ति के स्रोत हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ा चैप्टर था ना, इससे बहुत सारा यहाँ पे एग्जाम कैप्सूल दे दिया है। तो हम लोग कल पढ़ते हैं क्योंकि आज थोड़ा लंबा क्लास हो जाएगा। ये पूरा देखा हम लोगों ने, पूरा बेसिक पढ़ लिया। और ये जो है एक दो स्लाइड बचा हुआ है जो कि कल पढ़ते हुए फिर आगे नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। वो है चैप्टर उत्तर प्रदेश खनिज व ऊर्जा संसाधन। ये पूरा देखेंगे 9 चैप्टर। तो आई होप आप लोग को आज क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज यहीं तक रखती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।